हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023 विषय अंग्रेजी, जो कि आपका पेपर 2 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए हम महत्वपूर्ण ग्रामर देखने वाले हैं। जो कि आपको ग्रामर क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको डूएस डायरेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-5 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में 4 अंक में पूछी जाती है और इसके अथवा में लेटर पूछा जाता है, उपलब्ध करा दिए हैं। और यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार से आपको खाली स्थान पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में डूएस डायरेक्टेड पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 में जो कि 5 अंक में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। एनी 5 आपको करने होते हैं, आपको 6 दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 5 करना होता है और 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला है इस प्रकार से कि वर्क हार्ड यू विल फेल, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर आप क्या भरेंगे, और। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है द गंगा इज, यहाँ पर इस प्रकार से आपको खालिस्तान दिया जाएगा सीक्रेट रिवर, यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, ए। इसके बाद तीसरा खालिस्तान है प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, यहाँ पर आप क्या भरेंगे, आ लिटिल, इस प्रकार से आ लिटिल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा खालिस्तान है ही हैज़ गिवन स्मोकिंग, तो आप इनमें से क्या भरेंगे, अप, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसका जो है अप इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 5वां खालिस्तान है वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, शुड, इस प्रकार से इस ऑप्शन को आप भर देंगे, शुड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 6वां प्रश्न है ही ऑलवेज, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है अदर्स, तो तीनों ऑप्शन में से आप क्या भरेंगे, हेल्प्स, इस प्रकार से इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है बी, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है टू सर्व आवर नेशन, तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, ओट, OUGST, ओट, इस प्रकार से आप भरेंगे। इसके बाद जो है 8वां खालिस्तान है, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है शुरू में कि आई कम इन द क्लासरूम सर, पीछे क्वेश्चन मार्क दिया गया तो आप क्या भरेंगे, मे, MAY, मे इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 9वां प्रश्न है दे, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया फुटबॉल इन द इवनिंग, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, प्ले। यह जो है जो कि आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रश्न बैंक जारी की गई है और परीक्षा अध्ययन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी यहाँ पर बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें से सिलेक्टेड किए गए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से दिया गया है आई हैव बीन हियर, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है मंडे, तो यहाँ पर आपको फॉर, सिंस और टू में से भरना है, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, सिंस भरेंगे, इस प्रकार से सिंस इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 11वां खालिस्तान है आई एम नॉट अफ्रेड, यहाँ पर दैट दिया गया है तो ऑन, ऑफ और ऑफ में से आपको भरना है, तो आप OF वाला ऑफ भरेंगे, इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 12वां खालिस्तान है लुक, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है यू लीव, यहाँ पर बिफोर, आफ्टर और विथ में से आप क्या भरेंगे, बिफोर भरेंगे, तो बिफोर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 13वां खालिस्तान है ही हैज़, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर आप आर्टिकल क्या भरेंगे, ए भरेंगे, तीनों ऑप्शन में से इसका पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही
मी आ गिफ्ट। इस प्रकार से यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, दो ऑप्शन दिए गए हैं गिफ्ट्स और गैब। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, इस खाली स्थान में गैब भरेंगे, गैब इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 15वां खाली स्थान है, यहाँ पर शुरू में खाली स्थान दिया गया है कि इज़ आ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर स्विमिंग आप भरेंगे, यहाँ पर इसका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्विमिंग इज़ आ गुड एक्सरसाइज। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है कि द न्यूज़ ही बीकेम प्लेस्ड। तो यहाँ पर आप हियर और हियरिंग में से भरेंगे, तो क्या भरेंगे आप, हियरिंग। इस प्रकार से आपको हियर में ING लगा देना, तो क्या हो जाएगा, हियरिंग। इसके बाद 17वां खाली स्थान है, आई एम यूज्ड टू टेकिंग। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है गिलास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। तो आप आर्टिकल भरेंगे, कौन सा आर्टिकल भरेंगे, ए आर्टिकल भरेंगे, ए इसका राइट आंसर होगा। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ही लॉस्ट द मनी ही हैड। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, तो एनी और आल में से आप क्या भरेंगे, आल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 19वां खाली स्थान है, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, ऑनेस्ट में जो है आ स्वर से उच्चारण होता है, इसलिए आप एन आर्टिकल भरेंगे, एन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 20वां खाली स्थान है, द स्टूडेंट सेड सर। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज़, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप क्या भरेंगे, मे भरेंगे, MAY मे इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ही वाज एब्सेंट। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, ही वाज सिक। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं, बिकॉज इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर आपको बिकॉज भरना है। इसके बाद 22वां खाली स्थान है, यू हैव टू वेट। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, द यहाँ पर सिंगल दिया गया है, इज़ ग्रीन। तो आपको अंटिल और व्हाइल में से भरना है, तो आप क्या भरेंगे, यहाँ पर अंटिल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 23वां खाली स्थान है, डिस्ट्रीब्यूट द मनी। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, राम एंड मोहन। तो आपको एवांग और बटमीन में से भरना है। तो जब दो लोगों की बात की जाती है, तो यहाँ पर आप क्या भरते हैं, बटवीन भरते हैं। इस प्रकार से इसका बटवीन राइट आंसर होगा। इसके बाद 24वां खाली स्थान है, मोहन मेट। मेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, मेट होता है, MET। हिज फ्रेंड, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, ही वाज ऑन हॉलीडे। तो यहाँ पर आपको ड्यूरिंग, व्हाइल और सिंस में से भरना है, तो आप क्या भरेंगे, व्हाइल भरेंगे। यहाँ पर व्हाइल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 25वां क्वेश्चन है, आयरन इज़ यूजफुल मेटल। तो यहाँ पर AN दा में से आपको ITL क्या भरना है, A भरना है, A इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 26वां क्वेश्चन है, आई विश आई। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, आ किंग। तो आप बाज वेयर में से आप क्या भरेंगे, वेयर भरेंगे। इस प्रकार से वेयर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, C। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, द रूम फॉर 3 months। यहाँ पर इस क्लीनिंग भरना है, या फिर आप हैज़ बीन क्लीनिंग भरेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हैज़ बीन क्लीनिंग इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 28वां क्वेश्चन है, आई डोंट, या फिर आप इसको डू नॉट भी पढ़ सकते हैं, आई डोंट लाइक। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, ऑफ देम। तो आप आइदर और नाइदर में से आप क्या भरेंगे, आइदर भरेंगे, आइदर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, ही इज़ पुअर। खाली स्थान दिया गया, ऑनेस्ट दिया गया, एंड और बट में से आप क्या भरेंगे, बट भरेंगे। यहाँ पर बट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, डू नॉट वाई। खाली स्थान दिया गया है, फ्रूट्स। तो आप रोट, रोटन और रोटेंड, इनमें से आप क्या भरेंगे, रोटन भरेंगे। सेकंड फॉर्म इसका राइट आंसर होगा रोटन। इसके बाद जो है 31वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, यू लिफ्ट दिस बॉक्स। पीछे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कैन और मे में से आप क्या भरेंगे, कैन भरेंगे। तो कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन इसका राइट आंसर होगा। 32वां क्वेश्चन है, ही प्रोमिस्ड। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, द मनी। तो आप टू रिटर्न या रिटर्निंग भरेंगे। तो आप इसका राइट आंसर, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आती है तो हम टू लगाकर आंसर लिखते हैं। तो टू लगाकर क्रिया आएगी, टू रिटर्न। टू रिटर्न इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 33वां क्वेश्चन है, ही इज़। यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है। तो जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं RSS, यदि हम उच्चारण से लिखेंगे तो आएगा। आई क्या होता है, स्वर होता है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। तो एन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो है
34वां क्वेश्चन है यू खालिस्तान अंडर इज, तो आप इज और आर में से आप क्या भरेंगे, आर भरेंगे। 35वां क्वेश्चन है कीप योर माउथ, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है क्लोज्ड, तो यहाँ पर आप टाइटली भरेंगे या फिर राइटली भरेंगे, तो यहाँ पर टाइटली इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 36वां क्वेश्चन है ही पुट द बुक, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है द टेबल, तो इसका राइट आंसर ऑन होगा। इस प्रकार से आप भरेंगे। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है द थीफ कुड नॉट ब्रेक द हाउस, तो यहाँ पर इन और इनटू में से आप क्या भरेंगे, इनटू भरेंगे। इनटू इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इस प्रकार से फिल इन दी ब्लैंक्स 5 अंक में पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आसानी से 5 में से 5 अंक ला सकते हो, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 डू एज डायरेक्टेड, जो कि 5 अंक में पूछे जाते हैं, देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है सी कट द ट्री, आपको चेंज करना है इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो सबसे पहले किसी भी वाक्य को आपको पहचानना आना चाहिए कि यह वाक्य किस टेंस का है। तो जो वाक्य दिया गया है यह पास्ट सिंपल का वाक्य है, और पास्ट सिंपल का हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, इसमें हम डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सहायक क्रिया आगे पीछे क्वेश्चन मार्क, तो सबसे पहले डिड आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, कट द ट्री और पीछे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है ही टीचर्स इंग्लिश, चेंज इनटू आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा कि इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू, तो आपको रीराइट करना है द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, तो आपको अनलेस की जगह जो है इफ़ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम इफ़ की जगह अनलेस का प्रयोग करेंगे और डोंट को हम हटा देंगे। तो यू कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश, इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का आपको प्रयोग करना है। तो आपको टू की जगह सो लगा देना है और टू की जगह आपको दैट का प्रयोग करना है। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, इस प्रकार से आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है ही टीचर्स मी साइंस, तो आपको चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, या इसी को हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं। तो पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है और यहाँ पर टीच का जो सेकंड फॉर्म होता है टॉट होता है TAUGST, तो ही टॉट मी साइंस, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि ही इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय अंकित, चेंज इनटू आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, अंकित और सहायक क्रिया इज आएगी, यहाँ पर हेल्पिंग आएगा और हिम आएगा, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, मेक आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, सहायक क्रिया को आगे करेंगे डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है इस प्रकार से आई डू माई होमवर्क एट नाइट, तो आपको चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो सहायक क्रिया प्लस नॉट, डू के बाद आप नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म डू का फर्स्ट फॉर्म डू आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से दिया गया है कि माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, तो आपको मेक आ क्वेश्चन बनाना है, विथ वेयर से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले आप वेयर लगाएंगे, वेयर डिड माई फादर गो यस्टरडे और पीछे क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है इट इज़ रेनिंग, चेंज इनटू आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इट के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, और रेन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेंड होता है, ED लगा देते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा, इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रकार से आपको रीअरेंज करना है द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस को जो है रीअरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले आप वी लिखेंगे, फिर आप हैव लिखेंगे, डन आवर होमवर्क। इस प्रकार से आपको रीअरेंज करके सेंटेंस बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट। इस प्रकार से सेंटेंस दिया गया है ही कैन विन द रेस। कंबाइन विथ आपको सो दैट से यहाँ पर इस वाक्य को कंबाइन करना है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, वेरी की जगह आपको सो का प्रयोग करना है और आपको दैट से जो है दूसरे वाक्य को आपको जोड़ देना है। तो आप लिखेंगे द स्टूडेंट इज सो फास्ट। इस प्रकार से लिखा, दैट से दूसरे वाक्य को आपको जोड़ देना है। तो दैट ही कैन विन द रेस। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आई एम बाइंग कोकोनट्स। चेंज इनटू आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। इसके बाद आप बीइंग लगाएंगे, सहायक क्रिया बीइंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म और बाय लगा के आप लिखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करके लिखते हैं। तो कोकोनट्स आर बीइंग बॉट बाय मी। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है भीम सिंह वाज कैरिंग अ बैग। रीराइट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात आपको पास्ट सिंपल में इस वाक्य को चेंज करना है। तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है भीम सिंह और यहाँ पर सेकंड फॉर्म कैरी का सेकंड फॉर्म कैरीड होता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आ बैग। तो भीम सिंह कैरीड आ बैग। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है दे विल आस्क अस टू लेंड सम मनी। आपको चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस प्रकार से आप चेंज करेंगे कि वी विल बी आस्क्ड बाय देम टू लेंड सम मनी। इस प्रकार से राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक्स टुमारो। चेंज इनटू आपको इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है। तो नरेशन आप इस प्रकार से चेंज करेंगे कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ब्रिंग दियर टेक्स्ट बुक द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि मदर कुक्ड फूड। तो आप यहाँ पर मेक द सेंटेंस एम्फेटिक सेंटेंस आपको करना है, चेंज करना है। तो मदर डिड कुक फूड। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से दिया गया है कि ही टेक टी। करेक्ट द आपको सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस करके लिखना है। तो ही टेक्स टी, टेक में आप क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो ही टेक्स टी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 में जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न इंग्लिश विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।